आज भूगोल का, बिहार का भूगोल सारा समाप्त हो जाएगा। आज टोटल क्वेश्चन 117 क्वेश्चन कर देंगे और उसके बाद भूगोल का, बिहार भूगोल का समापन कर दिया जाएगा। इसलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देख लें, स्पीड में करके देख लें, 1.5 पे देखें या 2K पे करके देख लें, जरूर देख लें। प्रैक्टिस सेट है, MCQ है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं बढ़िया से, अच्छे से। चलिए बिहार का विस्तार, बिहार का विस्तार बताइए। ऑप्शन A B C D आप आराम से पढ़ सकते हैं। 23 58 10 है, 27 31 10 है, 83 19, मतलब जो 23 58 10 जो है और 27 31 15 जो है उत्तरीय अक्षांश पे है, तथा 83 19 50 से लेके 88 जो है 88 से 17 75 जो है पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो कौन होगा? ए होगा। दूसरा क्या है? 24 20 10 है, याद रखिएगा। 27 31 15 जो उत्तरीय अक्षांश में है, पूर्वी देशांतर में कौन स्थित है? तो 83 19 50 तो फिक्स है। देखिए 83 19 50 फिक्स है। 78 नहीं 88 17 40 बताइए कितना होगा? ये है सी ऑफ क्वेश्चन नंबर। देखिए 28 50 आप स्पीड करके जरूर देख लें क्योंकि जल्दी मारना है। 117 क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बना देता हूँ। 28 58 20 है, 28 33 10 उत्तरी अक्षांश में है कि 81 19 50 से 80 11 44 पूर्वी देशांतर के मध्य। डी आप देख रहे हैं 22 58 20 है, 26 33 10 है, उत्तरी अक्षांश में है, और 81 19 50 से लेके 80 11 44 पूर्वी देशांतर में है। बताइए ABCD, इसका आंसर का जवाब आपके पास होगा मेरे दोस्त। चलिए क्लियर करिए, तो इसका क्लियर कर देते हैं हम। तो क्लियर करें, आप जवाब दीजिए फटाफट। 1 2 3 4 5। चलिए आंसर का जवाब इसका बी होगा। क्या होगा? क्या होगा सर? बी होगा, ठीक है। कितना होगा? बी होगा। 24 20 10, 24 20 10 से लेके 27 31 15 उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब पूर्वी देशांतर में कितना है? तो 83 19 50, 83 19 50 से लेके 78 17, 78 नहीं 88 88 17 40 है। कितना है? 88 17 40 है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार का विस्तार जो है कितना से है? तो याद रखिए, बिहार को याद रखिएगा, सबसे कम आगे 24 से है, फिर 20 से है, फिर 10 से है, फिर उसके बाद 24 20 10 से लेकर फिर बढ़िए, मतलब 3 बढ़ जाइए, ठीक है। इसमें 24 में 3 बढ़ जाइए फर्स्ट डिग्री में, तो 27 है। तो 24 20 10 से लेके कितना है? 27 है। 27 का 20 है, 20 के बाद बढ़ जाइए 11, तो 31 हो जाएगा। 31 मिनट वाले में बढ़ जाइए। अब सेकंड में बढ़ जाइए तो 10 10 15, 10 में 5 जोड़ दीजिए 15। तो याद हो गया? तरीके से याद करवा रहे हैं, याद हो गया? तो कितना है इसका भौगोलिक क्षेत्र है? कब पूछेगा किधर? तो उत्तरी अक्षांश से याद रखिएगा। 24 में 3 जोड़ दीजिए 27 डिग्री, तो 24 से 27 हो गया। 20 में 11 जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा, तो 31, तो 20 मिनट 31, ठीक है, 20 से 31 हो जाएगा। और कितना हो गया? 10 है, 10 मिनट सेकंड है, तो 15 5 जोड़ दिए तो 15 सेकंड हो जाएगा। तो याद हो गया कि 24 20 10 से लेके 27 31 15 उत्तरी अक्षांश है। किधर है? उत्तरी अक्षांश। अब इससे तो पूर्वी देशांतर में भी हो, पूर्वी देशांतर में देख लीजिए 83 है, ये भी कम है, ठीक है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड है, ठीक है, क्या है? 50 सेकंड है। तब देखिए 83 से कितना 5 जोड़ दिए डिग्री में 5 जोड़ दिए तो 88 होगा। 83 में 5 जोड़िए तो 88 हो जाएगा। अब 19 में 2 माइनस कर दीजिए क्योंकि 5 ये ज़्यादा ले लिया, तो 2 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो 19 से 17 और 50 से 10 कम कर दीजिए तो 40 हो जाएगा। तो पूर्वी देशांतर में देखिए खाली फर्स्ट वाला डिग्री बढ़ता है, 83 में जोड़ने पे डिग्री बढ़ता है, और सब घट जाता है। कौन सा? तो 19 घट जाएगा, 2 हो जाएगा, 50 से 40 हो जाएगा। तो याद हो गया पूर्वी देशांतर में, ठीक है। मैंने कोशिश किया, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे पढ़ाने का, नहीं तो मैं सिर्फ MCQ करवाऊँगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन बताइए। दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देख रहे हैं, पढ़िए क्वेश्चन, आप पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि राज्य, ठीक है, थोड़ा जूम कर ले, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश जो है कौन सा स्थान पे? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश में कौन सा स्थान है? 7वां 11वां 13वां या 12वां? बताइए, 7वां स्थान है, 11वां स्थान है, 12वां स्थान है या 13वां स्थान है? तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश कौन सा है स्थान? बताइए, 7वां 11वां
12वां या 13वां, बताइए क्या होगा। तो ये आपको होना चाहिए पता कि ये 12वां है। क्या है? 12वां है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब दोनों राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य कितना है? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश भी कौन है? 8 है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब उस दोनों को मिला के कितना क्षेत्रफल है? तो 12 है। तो कैसे याद रखें हम? बिहार 12, बिहार 12, बिहार है तो 12 है, बिहार है तो 12 है, तो 12वें स्थान पे है। तो कितना है? बिहार 12, बिहार 12, बिहार 12 हो गया यार। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कभी नहीं भूलिएगा। बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग मिली है? अब वर्ग मिली में पूछ रहा है। कितना है बिहार का क्षेत्रफल? 36, 357, 33, 120, या 32, 647, या 31, 740? बताइए क्या है? बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग मिली में है? क्षेत्रफल तो बताइए। अब याद रखिए, वर्ग मिली, वर्ग में है 36, बिहार है 36, मतलब 12 था, 12वां स्थान पे है बिहार 12। तो मान लीजिए बिहार का तिगुना भी होना चाहिए ना क्षेत्रफल वर्ग मिली में। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? दृष्टि से 12 है तो इसका क्षेत्रफल कितना? तो 36, बिहार 36, 36 में कितना? 357, ठीक है। क्लियर? कितना आंसर होगा? 357। तो बिहार का क्षेत्रफल 336, 357, ठीक है। आगे चलिए फटाफट। अब चलिए खाली एमसीक्यू मारते हैं, जो हार्ड लगा वो उसे प्रैक्टिस करना। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? बताइए। आप याद रखिए, केंद्र शासित और राज्यों के प्रदेशों की संख्या स्थान के अनुसार कितना है? 12वां, याद हो गया। क्षेत्रफल के अनुसार कितना है? क्षेत्रफल कितना वर्ग मिले? 36, 357 में है, ठीक है। अब बिहार के भारत के क्षेत्रफल के स्थान पर आप कितना प्रतिशत? आप कमेंट करते रहें, मैं बस याद दिलाऊंगा, रिपीट करता रहूँगा बीच में जो लगेगा इंपॉर्टेंट। पता है कितना हुआ? 2.08%, 2.86%, 2.02%, या 3.26%? बताइए। 3%। तो बिहार के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? बताइए। ABCD, चलिए कितना प्रतिशत है बताइए। तो इसका C2 कितना है? कितना है? 2 क्या? 2.86%। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत? 2.86। क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। तो बताइए, निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? बताइए। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या झारखंड? बताइए। तो निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बिहार किसके समीप है? बताइए। तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या झारखंड? बताइए। आपको तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश तो हटा दीजिए, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बताइए। चलिए आपको बताने का तरीका बताइए। तो नॉर्मल है कि बिहार किससे सबसे पहले, अगर हिस्ट्री देखा जाए तो सबसे पहले अलग हुआ था किससे? झारखंड से, मतलब सॉरी बिहार से झारखंड हटा है, याद रखिएगा। तो आप याद रखिए कि राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किससे सबसे समीप है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से आप याद रखिए तो बंगाल, ठीक है। इसका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्लियर हो गया, बंगाल। चलिए क्लियर। चलिए फटाफट खत्म करते हैं। और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आपको चाहिए सिर्फ MCQ तो मैं MCQ करवाऊंगा और मैं नहीं समझाऊंगा। चलिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करें। बिहार का विस्तार पूरब से पश्चिम, याद देखिए, पूरब से पश्चिम मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम अधिकतम कितनी किमी है? बताइए। 362 किमी, 362 किमी, 483 किमी, 763 किमी, या 475 किमी? बताइए। बिहार का विस्तार पूरब से पश्चिम में अधिकतम कितनी किमी है? बिहार का विस्तार पूरब से पश्चिम में अधिकतम कितनी किमी है? 362 किमी, 483 किमी, 463 किमी, या 475 किमी? बताइए जल्दी। केवां स्थान था? 12वां स्थान, याद रखिएगा। केवां स्थान है? 12वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे समीप कौन है? पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। ये सब याद रखिए तो आप जवाब दीजिए, हम याद दिलाते हैं। अब वर्ग किमी में कितना फैला हुआ है क्षेत्रफल से? तो 36, 357, ठीक है। याद हो गया। चलिए बताइए जल्दी क्या होगा छठा क्वेश्चन। तो इसका जवाब आपके सामने B, 483 किमी, ठीक है। पूरब से अगर पश्चिम पूछे, ईस्ट से पूछे वेस्ट की ओर, तो क्या बोलिएगा? 483 किमी। चलिए 7वां क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त। 7वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए।
आप आसानी से दे सकते हैं, पढ़े होंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, गया, पटना। बताइए गया पटना तो है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से है कि जनसंख्या के हिसाब से, बताइए। या पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण, तो सबसे ज़्यादा कौन सा, पश्चिमी चंपारण में कि पूर्वी चंपारण फेमस, बताइए। उस हिसाब से आप जवाब दीजिए। तो आप जवाब दे सकते हैं, तो आपके पास जवाब है पश्चिमी चंपारण। क्या जवाब है, पश्चिमी चंपारण। क्लियर, क्या जवाब है, पश्चिमी चंपारण। क्या जवाब है सर, पश्चिमी चंपारण। चलिए क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए 8वां क्वेश्चन नंबर आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम में या घटाते क्रम में समझाइए। अवरोही मतलब घटते हुए, ठीक है, घटते क्रम में। तो कैसे, तो गया होगा, पश्चिम चंपारण होगा, पूर्वी चंपारण होगा, या रोहतास होगा, बताइए फटाफट। पटना होगा, गया होगा, पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण या चंपारण होगा, बताइए। गया, पटना, पश्चिमी चंपारण या रोहतास। देखिए आप पढ़े होंगे सभी जगह, लेकिन एमसीक्यू मैं करवा रहा हूँ, सिर्फ एमसीक्यू मारिए और क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, और इसके बाद आज पढ़ लीजिए, आज के बाद दोबारा ना पढ़ना पड़े, ऐसा आप सेट को याद कर लीजिए। और मैं, क्योंकि हर जगह आप यूट्यूब पे सभी टीचर से पढ़े होंगे क्षेत्रफल भौगोलिक, इसलिए मैं सिर्फ एमसीक्यू करवाऊंगा फटाफट। चलिए पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण या रोहतास, बताइए इसका जवाब दीजिए। 8वां क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो 8वां क्वेश्चन का जवाब आपके सामने है मेरे दोस्त, 8वां क्वेश्चन का जवाब आपके सामने है। तो क्या है 8वां क्वेश्चन नंबर का डी ऑप्शन नंबर, क्या है, डी। क्या क्या है, देखिए पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सर्वाधिक बड़े जिले का समूह है, अवरोही और घटते क्रम में, बताइए। तो पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण और रोहतास, ठीक है, घटते क्रम में। आगे पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये आप जान ही रहे हैं। फिर गया है, सेकंड में गया है क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर पूर्वी चंपारण, मतलब तीसरे डाउन पे पूर्वी चंपारण है। याद रखिए, सबसे पहले पश्चिमी, फिर गया, फिर पूर्वी, तब रोहतास। तो पश्चिम से जाइए गया, गया से जाइए फिर पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण से जाइए रोहतास, ठीक है, क्लियर। 8वां क्वेश्चन देखिए, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिले के विभाजन विभाजन नो अपरांत बना, मतलब विभाजन के उपरांत बना, कहिए, या अनो उपरांत बना, उपरांत बना, बताइए। गया, रोहतास, जहानाबाद या पटना, बताइए। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल जो है, किस जिले में विभाजन विभाजन उपरांत बना, बताइए। गया से हटके, रोहतास से, पटना से या जहानाबाद से, बताइए किससे, बता सकते हैं तो जल्दी फटाफट बताइए। 117 क्वेश्चन है, फटाफट बताइए जल्दी। तो किससे हट के बना, तो 9वां क्वेश्चन जहानाबाद से, आपने सुना होगा जहानाबाद का नाम, ठीक है। किससे हट के बना, जहानाबाद के, गया पटना जाने वाले रूट में मिलता है जहानाबाद स्पेशली है जिला, तो उससे हट के बना अरवल जिला, ठीक है, जहानाबाद से कट के अरवल जिला बना। चलिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने रहता है। 10वां क्वेश्चन क्या है कि बिहार वह जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। बिहार तो करती है, बताइए कहाँ। बक्सर करती है, बक्सर जिला करती है, कैमूर जिला करती है, औरंगाबाद जिला करती है, रोहतास जिला करती है, बताइए। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगती है, रोहतास, बक्सर या औरंगाबाद। आपको क्या लगता है, बक्सर लगता है, तो बक्सर तो ठीक है, उत्तर प्रदेश से लग सकता है। कैमूर लगता है, तो कैमूर तो उत्तर प्रदेश से लगता है, झारखंड से नहीं। औरंगाबाद आपको झारखंड से लग सकता है, उत्तर प्रदेश से नहीं, तो बताइए क्या लग सकता है। ऑप्शन तो दे दिए, या रोहतास लगता है, बताइए। रोहतास दोनों में हो सकता है कि नहीं, अभी बताइए। तो यस, रोहतास दोनों में हो सकता है, ठीक है, क्लियर। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट आंसर। चलिए आपके सामने, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह बताइए। जो उत्तर प्रदेश की सीमा जैसे लगता है, तो कितना लगता है बताइए। तो 8 लगता होगा, ये मैं बता दिया, ठीक है। 8 के साथ ये आप क्लियर कीजिए, बताइए उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सा स्पर्श करता है। 11वां क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। पूर्वी चंपारण लगता है, ठीक है, पूर्वी चंपारण लगता है, औरंगाबाद लगता है, गोपालगंज लगता है, सारण लगता है, भोजपुर। तो आपने देखा औरंगाबाद नहीं लगता है, तो क्लियर हो गया, औरंगाबाद नहीं लगेगा। चलिए बताइए लगेगा कि नहीं, आप देखिएगा। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर या रोहतास। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, बताइए ये लगता है। रोहतास लगता है, ये तो आप देखें, अभी देखें। बक्सर लगता है, कैमूर आपने देखा, ठीक है। अब बताइए गोपालगंज लगता है कि नहीं। मान लीजिए पश्चिमी चंपारण लगता है, पूर्वी चंपारण नहीं लगता है, तो बताइए पश्चिमी चंपारण लगा, ये भी सही है। चलिए आप बताइए, गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद, वैशाली या भभुआ, बताइए कौन सा होगा। या सिवान, औरंगाबाद, सारण, गोपालगंज, औरंगाबाद, गया, भभुआ, बताइए कौन लगेगा जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से, जिला से स्पर्श करते। तो कितने कर दिए, तो 8 करती है, लेकिन इसमें आपको बताना है सही क्रम कौन कौन लगती है, बताइए। 11वां क्वेश्चन का आंसर आपके सामने मेरे दोस्त, तो आप देख रहे हैं 11वां क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, फटाफट
क्लियर कर दिया, साफ साफ देखिए। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। देखिए पश्चिम चंपारण लगता है। इसका अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो डालें तो आप बोल दें, मैप से हम बता दूंगा, मैप के साथ बताऊंगा कि कौन से क्षेत्र में लगता है, और एक कॉमेडी तरीके से जो कि आपको कभी नहीं भूलिएगा। तो कमेंट करें। पश्चिम चंपारण लगता है ना जी? पश्चिम चंपारण सबसे ऊपर क्षेत्र में है, ठीक है। गोपालगंज भी लगता है, ठीक है, गोपालगंज लगता है, बताइए। गोपालगंज एकदम लगता है, पश्चिम चंपारण एकदम साइड में है। फिर सिवान इसके नीचे है। देखिए पश्चिम चंपारण से नीचे आइए तो गोपालगंज से नीचे आए तो सिवान से नीचे आएगा तो सारण भोजपुर, सारण आ जाएगा। सारण और भोजपुर दोनों है, एक ही होता है, अलग अलग है, सारण और भोजपुर दोनों, ठीक है। बक्सर भी आ जाएगा, फिर तुरंत बक्सर आ जाता है। बक्सर के बाद कैमूर आ जाएगा, कैमूर के बाद रोहतास जो है झारखंड को भी टच करती है, ये याद रखिएगा। चलिए क्लियर। 12वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 12वां का जवाब दीजिए फटाफट। बिहार में कौन सा जिला झारखंड से अंतर राज्य सीमा नहीं बनता? बताइए कौन सा जो कि झारखंड से नहीं बनता? बक्सर बनता है, गया बनता है, नवादा बनता है या जमुई? तो देखिए गया आपका बनता है, ठीक है, गया झारखंड से बनता है, बक्सर बनता है, जमुई बनता है या नवादा? बताइए। अब मान लीजिए हम नवादा बोल दें, जमुई बोल दें, बक्सर बोल दें, बताइए कौन सा लगेगा? बक्सर तो मानते हैं, कौन सा नहीं लगता? आंसर यहाँ है क्वेश्चन, सॉरी, देखिए कि नहीं लगता, बताइए कौन सा नहीं लगता। तो आप अभी पढ़े हैं कि यूपी में ही बक्सर लगता है। क्या? यूपी में ही बक्सर लगता है, सिर्फ बक्सर। गया लगेगा, नवादा लगेगा, ये जमुई लगेगा, लेकिन बक्सर सिर्फ यूपी से, ठीक है। चलिए आप बताइए, मतलब बक्सर नहीं लगता है, यूपी से लगता है सिर्फ, ठीक है। बिहार के 13वां क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करती? अब बताइए बिहार की कौन सी सीमा जो है, कौन सा जिला है जो कि नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करती? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सीमा स्पर्श नहीं करती, बताइए। अररिया नहीं करती, मधुबनी नहीं करता, समस्तीपुर नहीं करता, सीतामढ़ी नहीं करता, बताइए कौन सा नहीं करता जो आप बता सकते हैं? बताइए कौन सा नहीं करता, बताइए। बिहार के कौन सा जिला जो है नेपाल को टच नहीं करती? बताइए। अररिया करती है कि नहीं? अररिया करती है। मधुबनी करती है कि नहीं? बताइए। मधुबनी करती है कि नहीं? करती है। सीतामढ़ी करता है। अब बताइए समस्तीपुर करता है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं समस्तीपुर एकदम बीच में आ जाता है, तो समस्तीपुर नहीं करेगा। तो आंसर इसका क्या होगा? 13वां का आंसर होगा सी। चलिए 14वां नंबर आ जाइए, 14 नंबर। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। आपके पास एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्त, गोपाल और नेपाल। अगर पश्चिम बंगाल और नेपाल को बोलता तो किशनगंज को ठोकते, मतलब किशनगंज को टिक लगाते। अगर पूछता कि उत्तर प्रदेश को बताइए तो एक ही है मेरे दोस्त, बताइए गोपालगंज होगा। गोपालगंज तो भाई आपका है यूपी में, तो टच तो नहीं करता सर। पश्चिमी चंपारण हो सकता है, बताइए। पूर्वी चंपारण बताइए हो सकता है कि नहीं? पूर्वी चंपारण हो सकता है कि नहीं? ये नेपाल से हो सकता है, यूपी से तो नहीं हो सकता। सीतामढ़ी बताइए, तो ये भी नेपाल से हो सकता है, यूपी से नहीं। तो बताइए नेपाल और यूपी में बचा कौन? तो गोपालगंज तो हो गया क्लियर। तो बच्चे सर पश्चिमी चंपारण ना, पश्चिमी चंपारण ही ऐसा है कि पश्चिम नेपाल और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। अगर यही पूछ दे कि झारखंड और नेपाल को कौन जोड़ती है तो किशनगंज लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा? किशनगंज। चलिए आइए मेरे दोस्त, आपके सामने 15वां क्वेश्चन नंबर आपके सामने प्रस्तुत हो गया। क्या हो गया? 15वां क्वेश्चन। चलिए क्या है? 15वां क्वेश्चन नंबर। बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 85%, 95%, 65% या 75%? बताइए। बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदानी भाग के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 85%, 95%? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन समझिए, गंगा का मैदान जो है बिहार में के कुल क्षेत्र बताइए। कुल क्षेत्र बिहार के गंगा जो है उसका कुल क्षेत्र मैदानी भाग का अर्थात गंगा का मैदानी भाग का बताइए कितना होगा? बताइए। A, B, C, D। तो आपके पास कितने होंगे बता सकते हैं? टिक लगाऊं? तो 95%, समझिए 95% है। आधा गंगा का ही क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों। छठा क्वेश्चन बताएं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार को नहीं छूती?
किस सीमा को बिहार नहीं छूती? बताइए। पश्चिम बंगाल छूती है कि नहीं? बताइए जवाब। उत्तर प्रदेश छूता है या टच करता है कि नहीं? बताइए। क्या झारखंड इसका दोस्त है कि नहीं? उत्तर प्रदेश फ्रेंड है कि नहीं? पश्चिम बंगाल है कि नहीं? कि छत्तीसगढ़ भी है? बताइए कौन सा है? आप बता सकते हैं बिहार राज्य को तो नॉर्मल है, पश्चिम बंगाल तो है अपना पड़ोसी है, 3 ही राज्य तो है समीप, पश्चिम, उत्तर प्रदेश, झारखंड है, एक तो देश है नेपाल। तो बच्चा क्या? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ आंसर आपका होगा। पूछा क्या क्वेश्चन? नहीं छूती है तो छत्तीसगढ़ नहीं छूती। चलिए आ जाइए 17वां क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? बताइए। बिहार से जुड़ी हुई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बताइए। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या म्यांमार? तो आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार से कौन जुड़ी है? नेपाल। ठीक है, इसका जवाब तो मैं दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? नेपाल। इससे फटाफट जवाब दीजिए, इसमें टाइम नहीं। 117 क्वेश्चन है सूर्या, और 117 क्वेश्चन अगर सोल्व कर दिए समझिए बिहार का जीके, भौगोलिक जीके आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। बिहार की भू आकृति किस प्रकार की है? बताइए। बिहार की भू आकृति किस प्रकार की है? बताइए। 17वां का तो डी दे दिया आंसर। चलिए बिहार का बताइए, बिहार का भू आकृति किस प्रकार है? बताइए। भू आकृति बताना है, क्या बताना है? भू आकृति। बताइए। त्रिभुजाकार, आयताकार, अंडाकार या वर्गाकार? बताइए। बिहार राज्य की भू आकृति किस प्रकार की है? बताइए। भू आकार किस प्रकार की है? बताइए। आयताकार है, अंडाकार है, वर्गाकार है? बताइए क्या होगा? तो आप जानते हैं आपकी बिहार का जो है आयताकार है। आयताकार। 19वां क्वेश्चन नंबर आ जाइए। 19वां क्वेश्चन नंबर बताइए। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है? बताइए। बिहार का वह जिला जो बंगाल और झारखंड को स्पर्श करती है? पूर्णिया, कटिहार, अररिया या किशनगंज? बताइए। आप ये बताइए कि आपने पहला पीछे जो क्वेश्चन बनाया वो बताइए नेपाल और उत्तर प्रदेश से कौन था? तो आप पश्चिम चंपारण लगाए। तो आप बताइए बंगाल से, नेपाल से नहीं पूछ रहा है, बंगाल और झारखंड से पूछ रहा है, बंगाल और नेपाल नहीं पूछ रहा है कि आप बताइएगा किशनगंज। तो आप बताइए, हिंट तो मैंने दे दिया, बताइए क्या होगा? आप बंगाल और झारखंड से बताइए। तो आपके पास बताइए क्या है? कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है या किशनगंज है? बताइए। तो किशनगंज आप मान लीजिए आ गया आपको, चलिए हटा दीजिए किशनगंज। अब बताइए इसमें कौन सा होगा? बताइए फटाफट 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 बताइए। पश्चिम बंगाल से करती है तो आपका दोस्त, आपका यार कटिहार। ठीक है, कटिहार। ठीक है, अब याद रखिएगा बंगाल में 3 ही हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, 3 ही जिले हैं। कौन कौन है? तो आपके पास कटिहार है, किससे? पश्चिम बंगाल से कटिहार है, का से कटिहार हो गया, का से किशनगंज हो गया, की कर दीजिए, काका की याद कर लीजिए, और प से पूर्णिया हो गया, पू लगा दीजिए। तो का की कर दिए, तो का से कटिहार, की से किशनगंज और पू से पूर्णिया, 3 ही राज्य जिले लगते हैं पश्चिम बंगाल से। चलिए, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगते हैं, फिर उसके बाद नेपाल से लगते हैं। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? कौन सी देशांतर रेखा बिहार से गुजरती? आप अभी पढ़े हैं कि देशांतर रेखा जो है, पूर्वी देशांतर रेखा कितनी है? 83 से लेके 88 तक है ना जी, 5 ऐड है। आप बताइए इसमें अब कौन सी रेखा कहलाती है? इसमें तो दिया नहीं है, तो बताइए। आपको मैंने सामने क्लियर किया है, तो सोचिए कौन सी जाएगी? ये दोनों के बीच में देशांतर से पूछ रहा है, तो पूर्वी देशांतर तरफ जाती है ना, तो 86। अगर 88 रहा तो 88 लगाएंगे, ठीक है, लेकिन 86 है, पूर्वी देशांतर पूछती तो 88 लगाते हैं। ठीक है, 86। चलिए क्लियर। आज बिहार बिहार का वह विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, बिहार का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है? बताइए। कर्क रेखा से उत्तर में है, कर्क रेखा से दक्षिण में है, या कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण में है, या कर्क रेखा के पूर्व में है? बताइए ये कहाँ से कहाँ तक होगा? तो आपको क्या लगता है? पूर्व की ओर होगा, उत्तर की ओर तो नहीं होना चाहिए, उत्तर दक्षिण की भी ओर नहीं। बताइए क्या होगा आपके अनुसार? क्या होगा? बिहार का विस्तार कहाँ से होगा? तो बिहार का विस्तार आप बता सकते हैं, तो आप जान रहे हैं कि उत्तर से होगा। कहाँ से होगा मेरे दोस्त? उत्तर से होगा। क्यों? क्योंकि बिहार के माथा पश्चिम बंगाल से गुजर जाता है, पश्चिम बंगाल जाती है लेकिन बिहार में एंटर नहीं लेती, तो क्या हो गया? कर्क रेखा उत्तर से, याद रखिएगा, ऊपरी क्षेत्र ऊपर रखिएगा, ऐसा होता ना, देखिए ऐसे, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये
मतलब पूरब हो गया। तो बताइए उत्तर में है, ऊपर में ये बंगाल ये सब है। गुजरती कहाँ है? 8 से गुजरती है ना जी, 8 जिले से गुजरती है ना। तो 8 जिले से गुजरेगी तो सब जाता है, पश्चिम बंगाल में जाता है ना। तो देखिए वो पर ऊपर है। चलिए लॉजिकल है, ठीक है। चलिए ये बताइए बिहार राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा जिला स्थित है? बताइए कौन सा जिला स्थित है? सारण, गया, जमुई या बीसी दोनों? बताइए कौन सा। तो आपको पता है कि दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिणी भाग तो गया है, ये तो आप क्लियर हो जाइए। अब बताइए और कौन होगा दक्षिणी भाग में? जमुई है, चलिए जमुई है, सारण है, बताइए सारण है? हमको तो सारण नहीं लगता, सारण सोनपुर दने है ना जी। तो बताइए आपको क्या लगता है? तो बी और सी होगा। क्या होगा? बी और सी। क्या लगता है आपको? तो इसका आंसर होगा डी। क्यों होगा? क्योंकि गया भी है और जमुई भी है। सारण तो अलग है, सारण छपरा चले जाइए, उधर क्षेत्र में चले जाइए, ठीक है। राज्य किस रेखा के उत्तर में है? बिहार राज्य जो है किस रेखा के उत्तर में? कर्क के उत्तर में है, मकर के, या ग्रीनविच, या भूमध्य रेखा? अभी पढ़े आपने कि भूमध्य रेखा, बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। तो कहाँ है बताइए, आंसर क्या होगा इसका बता सकते हैं? तो आप पढ़े अभी कि उत्तर में है। कहाँ है सर? तो उत्तर में। कर्क रेखा कहाँ है? उत्तर में लिखेगा, उत्तर में। कहाँ लिखेगा? उत्तर में, ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त। निम्न में से कौन सा जिला बंगाल से नहीं मिलती? बताइए बंगाल से नहीं मिलता, कौन सा जिला बंगाल से नहीं मिलता? बताइए किशनगंज मिलता है, तो किशनगंज मिलेगा ही क्योंकि ये नेपाल का भी है और बंगाल का भी है, ठीक है, ये मिलेगा। पूर्णिया मिलेगा कि नहीं? बताइए पूर्णिया मिलेगा? पूर्णिया मिलेगा कि नहीं? बंगाल के मिलेगा, जरूर मिलेगा पूर्णिया, क्योंकि तीन ही है, आपको बताए थे। का की अप्पू, क्या मिलेगा? का मने किशनगंज, का मने क्या? कटिहार, और की मने किशनगंज, अपू मने पूर्णिया। याद हो गया बंगाल का? तो ये तीन मिलेगा। अच्छा इसके बाद नहीं मिलेगा। तो क्या था? ट्रिक आपको याद हुआ? क से कटिहार तो है कटिहार, की से किशनगंज है किशनगंज, पू से पूर्णिया है, तो बचा क्या? अररिया। आंसर हो गया क्लियर। तो तरीका याद आया, याद करने का तरीका। तो क्या आंसर होगा इसका? अररिया। चलिए अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें, मेरा ट्रिक अच्छा लगे तो प्लीज़ एक्सेप्ट करें। चलिए 22, बिहार के किस जिले में भावर क्षेत्र का विस्तार है? भावर क्षेत्र का विस्तार बताइए। भावर क्षेत्र का सुपौल, अररिया, उपयुक्त सभी, या सीतामढ़ी? बताइए। भावर कभी अफवाह बोलता है, अफवाह अफवाह करके आता है ना क्षेत्र, उस तरह का भावर क्षेत्र बताइए, उसी को कहते हैं हम लोग। बताइए नदियाँ जो होता है, नदियों से जलाया जाता है या जो होता है उसी को कहते हैं भावर क्षेत्र का विस्तार। बताइए क्या है? बताइए। तो उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि सुपौल भी है, अररिया भी है और सीतामढ़ी भी है, ठीक है, सीतामढ़ी भी है, सब है, ठीक है, भावर क्षेत्र है। चलिए 26वां क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में क्या बताया? निम्न में से कौन सा जिला बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित नहीं है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मतलब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र बंगाल के तरफ, बंगाल और नेपाल की तरफ नहीं है। बताइए कौन सा? पूर्णिया है, पूर्णिया बंगाल में है, बताया था ना। पूर्णिया का बंगाल का क्या तरीका है? का की अपू, पू मैंने पूर्णिया, की मैंने किशनगंज, का मैंने ये, तो किशनगंज है, ठीक है, किशनगंज मानते हैं, ठीक है। शिवहर है, बताइए। अररिया है, बताइए। या पूर्णिया है, बताइए। हटा देता हूँ मैं, क्लियर करता हूँ, बताइए क्या है? तो उत्तरी, आप तेज़ रफ्तार से अगर चाहते हैं स्पीड करके तो मेरा 1.2 पे बढ़ा दीजिएगा, इसमें थोड़ा स्पीड करके दूंगा। तो बताइए क्या होगा? पूर्णिया, शिवहर, किशनगंज या अररिया? बताइए क्या होगा 26 का आंसर? तो आप बताइए। नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। तो किशनगंज बताए थे, क की अप्पू बताए थे, तो ये तीनों तो है। तो किशनगंज और पूर्णिया तो हो गए आपके हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। अररिया भी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि नेपाल का क्षेत्र में है, नेपाल का क्षेत्र से तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। तो शिवहर जो है एकदम बीच वाले क्षेत्र में, नीचे की ओर आ जाइए, शिवहर आ जाते हैं, ठीक है। शिवहर मतलब कहने का मतलब सीतामढ़ी के पड़ोसी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उत्तरी पूर्वी नहीं, उत्तर में, ठीक है। तो क्या होंगे? शिवहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शिवहर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आंसर क्लियर हो गया 26 का बी। चलिए आ जाइए 27 का आंसर बताइए आप मेरे दोस्त। 26 का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। बताइए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है दूसरा, चतुर्थ, नवम या 12वां? बताइए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है दूसरा, चतुर्थ, 12वां या 9वां? बताइए क्या है?
चौथा बताइए। तो अभी पढ़े थे क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसका जो आंसर आप खुद दे सकते हैं। तो क्या है, 12वां था, अभी पढ़े थे 12वां था, क्या था, 12वां था, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि वर्ग मील से कितना था, 36, 357 था, याद हो गया। और कितना परसेंट गंगा नदी के अफवाह से है, तो 95% है, ये आपको याद था। चलिए ये सब क्लियर है। चलिए 28वां क्वेश्चन, ठीक है। 28वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए बेटा दोस्त। 28वां क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं, बताइए कौन से इलाके, बताइए। जमशेदपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया या राजगीर। राजगीर क्षेत्र को तो नहीं देगा, पूर्णिया दे सकता है, पूर्णिया को दे सकता है पश्चिम बंगाल को, ठीक है। आगे चलिए, भागलपुर या समस्तीपुर, बताइए किस क्षेत्र को। तो समस्तीपुर क्यों देगा, समस्तीपुर आपका इधर आ जाता है, तो देगा जब भी तो पूर्णिया से ही होगा, जमीन को देगा। बताइए मेरे अनुसार तो यही होगा, बताइए आपके अनुसार क्या होगा, बताइए। तो क्वेश्चन है, बिहार में कौन से जिले इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं, दिए गए थे, तो दिए गए थे पहले, अब ले लिए गए। तो क्या अंत है, ये आपको भागलपुर और समस्तीपुर, जो कि आपको नीचे झारखंड में, झारखंड की सीमा बनाती है, ठीक है। वही सीमा पश्चिम बंगाल ले लिया, तो हो गया क्लियर, ठीक है। इसलिए मुड़ जाता है, मैप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसे मैप का बोलिएगा तो हम बना कर डाल दूँगा। 29वां क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं। 29वां क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है, पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। कितना प्रतिशत, मतलब जो पुराना जो बिहार का जो था, कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना। 38 से 40%, 45 से 85%, या 51 से 72%, मतलब 72, या 42 से 35%, मतलब 38 4 जिलों, 45 8 5, 51 7 2, 42 35। बताइए क्या हो गया, बिहार का पुराना जिला कितने प्रतिशत लेकर, बताइए जल्दी। इसका आंसर आप देख रहे हैं, 42.35, 42.35%, ठीक है, याद रखिए 42.35, ठीक है। राजगीर जो है गिरियायक पहाड़ी, राजगीर का गिरियायक पहाड़ी में रूपांतरित चट्टान क्वार्टरजाइट जो होता है, पहाड़ियों के रूपांतरित चट्टानों का क्वार्टरजाइट जो होता है, और क्या है की प्रधानता है, वहाँ क्या है, राजगीर गिरियायक में पहाड़ियों में क्या है, बताइए। स्लेट है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, या नीश है। 30 क्वेश्चन का क्या होगा, तो आपका मार्बल होगा, क्या होगा, मार्बल होगा, ठीक है। क्या होगा, मार्बल होगा, क्या होगा, मार्बल होगा। तो राजगीर गिरियायक पहाड़ियों में रूपांतरित चट्टान क्वार्टरजाइट और मार्बल की प्रधानता है, ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हुए हैं। 31 क्वेश्चन आज इसे खत्म कर देना, 117 क्वेश्चन आपको बना के क्लियर कर देना, ठीक है, कि आपको आसानी हो। चलिए निम्न में से, क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड करते हैं, चलिए आइए। निम्न में से कौन पहाड़ी क्षेत्र जो नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र के अंग है, नवादा और मुंगेर की पहाड़ी के क्षेत्र के अंग है, बताइए कौन सा पहाड़ी, बिहार का कौन सा पहाड़ी। खड़गपुर के पहाड़, गिद्धेश्वर का पहाड़, चाका का पहाड़, या उपरोक्त सभी। बताइए कौन कौन सी पहाड़ी है क्षेत्र पर, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बताइए बिहार में, बताइए। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, समझे, डी है, ऑप्शन नंबर डी है आपका, क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। कैसे, तो खड़गपुर की पहाड़ी भी मिलता है आपको, नवादा और मुंगेर के पहाड़ी के क्षेत्र में, गिद्धेश्वर की पहाड़ी भी मिलता है, गिद्धेश्वर की पहाड़ी मिलता है, और चाका की पहाड़ी भी मिलता है, ठीक है। किसकी पहाड़ी, चाका की पहाड़ी मिलता है, ठीक है, ठीक है। उपरोक्त सभी खड़गपुर की पहाड़ी मिलता है, गिद्धेश्वर की पहाड़ी मिलता है, और चाका की पहाड़ी। तो बिहार के कौन से क्षेत्र जो है नवादा मुंगेर पहाड़ के क्षेत्र का अंग है, तो यह खड़गपुर, गिद्धेश्वर और चाका पहाड़, ठीक है, सब क्लियर। 32 का आंसर बताइए। 32 खड़गपुर पहाड़ी का विस्तार से जमुई तक है, बताइए कहाँ से, नवादा से, नालंदा से, भागलपुर से, या मुंगेर से। बताइए नवादा मुंगेर का तो एक हिस्सा है एक तरह से, और गिद्धेश्वर भी है, चाका भी है, सब ये जो पड़ता है नवादा और मुंगेर के पहाड़ी का अंग है। तो बताइए अब कौन सा पड़ता है, खड़गपुर पहाड़ी जो है किसका, नवादा का तो है ही, मुंगेर का भी है, लेकिन जमुई तक फैलता है, कहाँ से, नवादा से फैलता है कि मुंगेर से फैलता है, बताइए कहाँ से फैलता है। तो 32 का आंसर आपका पता होना चाहिए कि नवादा से नहीं मुंगेर से फैलता है। किससे फैलता है, नवादा से नहीं मुंगेर से फैलता है, ठीक है, क्लियर। नवादा मुंगेर के बीच का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन ये मुंगेर से फैलता है जमुई तक। चलिए फिर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है खड़गपुर। चलिए खड़गपुर पहाड़ी जो है, खड़गपुर की पहाड़ी में निम्न में से
किसका प्रधानता है बताइए। खड़गपुर की पहाड़ी में निम्न में से किसका प्रधानता है? चूना पत्थर का, स्लेट का, क्वार्टरजाइट का या ग्रेनाइट का? बताइए। खड़गपुर की पहाड़ी में निम्न में से किसकी प्रधानता है? चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेनाइट या क्वार्टरजाइट का? बताइए किसका, बता सकते हैं तो बताइए किसका प्रधानता है। तो अभी पढ़े आप दो चीज़ का है, ठीक है, क्वार्टर्स और स्लेट का, क्या ग्रेनाइट का? बताइए किसका, आप अभी जस्ट पढ़े हैं, बताइए। आप मान लीजिए इसका तो दिया हुआ था, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी प्रधानता है? क्या मैं सही टिक लगाया? बताइए। यस, मैं सही टिक लगाया, ठीक है, आपने भी सही लगाया होगा। खड़गपुर की पहाड़ी को में निम्न प्रधानता क्या है? क्वार्टरजाइट का और ग्रेफाइट का भी। चलिए आ जाइए मेरे दोस्त। 34वां क्वेश्चन, प्री कैवरियन कल्प की चट्टानें बिहार में किस रूप में पाई जाती है? प्री कैवरियन कल्प की चट्टानें बिहार में किस रूप में पाई जाती है? दक्कन के रूप में पाई जाती है, धारवाड़ के रूप में पाई जाती है, विंध्यान के रूप में, या दोनों? बी और सी दोनों के रूप में। बताइए। प्री कैवरियन कल्प की चट्टानें, प्री कैवरियन कल्प की चट्टानें, बताइए। 34 का आंसर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए बी और सी दोनों होंगे, ठीक है। विंध्यन होगा, क्योंकि विंध्यन तो है भाई, जाति समय आपको बिहार और यूपी का ही हिस्सा है, लेकिन बिहार का हिस्सा में भी आता है। और धारवाड़, ठीक है। 34 का आंसर क्लियर। 35 का आंसर आपके सामने है मेरे दोस्त। बिहार में निम्न में से किस क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती? किस क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती? याद रखिए, नहीं पूछ रहा है। तो दक्कन का, विंध्यन का, क्वार्टर नरी का या टरसियरी का? टरसियरी का जो होता है वो, या दक्कन का? तो बताइए। विंध्यन का तो आप तो पढ़ लिए, ठीक है। धारवाड़ का भी पढ़ लिए, क्वार्टरनीर का क्वार्टर है तो क्वार्टर का पढ़ लिया। बताइए किसका आप लिए? 35 का क्वेश्चन। तो आपको पता है दक्कन का पठार यहाँ नहीं है। दक्कन का पठार कहाँ है सर? दक्कन का पठार, बताइए कहाँ है? चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। 36 का आंसर बताइए। 36 का आंसर है विद्यान क्रम की चट्टान जो है, विंध्या क्रम की जो चट्टानें बिहार के किस जिले में मिलती है? आप बताइए। विंध्यन तो आप चट्टान पढ़े ना, कहाँ? गया, कैमूर, रोहतास या बीसी दोनों? बताइए। आपने बिहार में भी इंटरव्यू लेता है तो कहाँ है बताइए इसका? चलिए आंसर जवाब जल्दी फटाफट। तो बी और सी इसके आंसर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कैमूर भी इसका है और रोहतास में भी, ठीक है। कैमूर और रोहतास क्यों? क्योंकि ये विंध्यन जो है यूपी के क्षेत्र में है। तो यूपी के क्षेत्र में कौन कौन पड़ोसी है? कैमूर है और रोहतास दोनों है, ठीक है। ये जो कि रोहतास जो है झारखंड के भी पड़ोसी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूछेगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड का पड़ोसी जिला कौन सा है बिहार का? तो रोहतास। क्वेश्चन आया भी है, आपने दिया भी है। चलिए। दक्षिण बिहार के किस जिले में ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण पाए जाते हैं? बताइए। दक्षिण बिहार के किस जिले में ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण पाए जाते हैं? गया, औरंगाबाद, नवादा या बांका? बताइए। दक्षिण बिहार, दक्षिण में आपका क्या है? गया है, नवादा है, औरंगाबाद भी याद आता है। औरंगाबाद थोड़ा सा दक्षिण में भी आ जाता है, दक्षिण में ही है एक तरफ से पूर्णतः। तो ज्वालामुखी की संरचना का प्रमाण पाया गया कहाँ? गया, औरंगाबाद, नवादा या कहाँ? बताइए। मैंने एरिया बताया, आप बताइए कि कहाँ ज्वालामुखी की संरचना पाई जाती है? तो कहाँ? तो बांका में पाई जाती है। क्या हुआ? बांका में, ठीक है, क्लियर। 38 का क्वेश्चन आंसर बताइए कि बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी फीट है? बिहार की, हमेशा आप कहीं जाइएगा तो देखिएगा लिखा है समुद्र से ऊंचाई 163, 169, 166, 173। बताइए कौन सा बिहार में कौन सा है? तो आप पढ़े होंगे 173। कितना? बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल की ऊंचाई से 173 है, ठीक है, क्लियर। चलिए 40वां क्वेश्चन क्या है कि बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी मीटर है? मीटर में है, वो जो था आपका कितना है? 173 था, ठीक है। ये मीटर में पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना तल से होता है? 48, 58, 53 या 62? कितना है? 39। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 39 से कितनी है? तो बी। बिहार का औसत ऊंचाई समुद्र ऊंचाई से 53 है।
ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त। 40वां क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है? कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है शिवालिक जो श्रेणी का विस्तार है? कितने? 901, 921, 913 या 932? बताइए, शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? बताइए, ABCD बताइए। तो आपका कितना आंसर होगा? डी। क्या होगा? डी आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर होगा, मतलब 932। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो 932। चलिए 41वां क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। 41वां क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से कौन सा शिवालिक श्रेणी की उप श्रेणी का अंग है? उप श्रेणी का अंग है, ठीक है। कितना फैला हुआ था? तो 932 में। अब कितना है शिवालिक श्रेणी का उप श्रेणी का अंग? बताइए, रामनगर दून या हर हार घाटी या सोमेश्वर श्रेणी या उपयुक्त सभी? बताइए, शिवालिक श्रेणी का उप श्रेणी बताइए, नाम बताइए। तो इसका सब है, क्या है? सब है आपका उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी, मतलब हर हा घाटी भी है, रामनगर घाटी भी है। क्या है? रामनगर घाटी भी है, और रामेश्वर श्रेणी की घाटी भी है, ठीक है। क्या है? रामेश्वर श्रेणी की घाटी भी है। चलिए, क्लियर हो गया। आइए 42 का क्वेश्चन नंबर, सोमेश्वर श्रेणी में बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन है? सोमेश्वर श्रेणी में बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन है? मंगला, सोमेश्वर किला, भिखना या हरहा? बताइए, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? मंगला, सोमेश्वर किला, भिखना या हरहा? बताइए, 42 का आंसर बताइए। तो आपके पास नॉर्मल जब सोमेश्वर है तो सोमेश्वर किला ही होगा, ठीक है। चलिए फटाफट 43वां क्वेश्चन, बिहार का उप तराई या भावर क्षेत्र में किस प्रकार का निक्षेप पाया जाता है? बताइए, भावर तराई में या उप तराई हो या भावर क्षेत्र में किस प्रकार का निक्षेप पाया जाता है? तो चूना पत्थर, कंकड़ बालू या बालू पत्थर या उपयुक्त सभी? तो आपको लगता होगा उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ही होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी, मतलब बालू, कंकड़ बालू, चूना पत्थर, चूना बालू पत्थर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए 44वां क्वेश्चन है आपके सामने। 44वां क्वेश्चन क्या है कि कैमूर रोहतास पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? रामगढ़, भौदेवगढ़, देवपाल या चंबलगढ़? चलिए, आज संडे है मेरे दोस्त, थोड़े डिस्टर्बेंस होंगे, धीरे धीरे आवाज़ थोड़ी बाहर की आएगी, तो ध्यान रखें। चलिए, तो कैमूर रोहतास पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? कैमूर जो है रोहतास है। कैमूर रोहतास पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? रोहतासगढ़, भैरवगढ़, देवपाल या चंबलगढ़? बताइए, कौन सा होगा? तो 44 का ए। क्या होगा? रोहतासगढ़, ठीक है। कैमूर पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? रोहतासगढ़, ठीक है। कौन सा है? रोहतासगढ़। 45 का क्वेश्चन आंसर देखिए। 45 का, रोहतासगढ़ की ऊंचाई कितनी मीटर है? रोहतास जो कैमूर में है उसकी ऊंचाई कितनी है? 740, 470 या 495 या 481, ठीक है, या 499 या 495? बताइए कितना होगा? 45 का आंसर बताइए। तो आपका 481, ठीक है, 481 होगा। रोहतासगढ़ की कितनी होगी? तो 481, ठीक है, याद रखिएगा। कैमूर पठार छोटा नागपुर पठार से किस नदी द्वारा अलग होता है? कैमूर पठार जो है छोटा नागपुर पठार से किस नदी द्वारा होता है? गंगा से, सोमन से, महानदी या बागमती? बताइए, ये आपके पास है। गंगा से नहीं हो सकती है कि नहीं? गंगा से होगी कि नहीं? गंगा तो एक ही जगह है, साहिबगंज, ठीक है। महानंदा कहाँ है? साहिबगंज, झारखंड में। बागमती, महानंदा या बताइए किससे होगी? 46 का आंसर बताइए। तो आप जानते हैं कि झारखंड से एंट्री लेती है, रोहतास के एरिया से लेगी, तो कौन लेगा? ये सोन लेगी। तो सोन जो है कैमूर पठार छोटा नागपुर पठार को अलग करती है, ठीक है, याद रखिएगा। रोहतास और कैमूर बगल में है, ठीक है, झारखंड से एंट्री लेती है, और समझ जाइए, ठीक है। कैमूर पठार जो है, कैमूर पठार में किसकी अधिकता पाई जाती है? बताइए, कैमूर पठार में किसकी अधिकता पाई जाती है? बालू पत्थर की, ज्वालामुखी की, नीश की या ग्रेनाइट की? बताइए, सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? बताइए, 47 का आंसर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, नीश की पाई जाती है। किसकी? नीश की। 47 का आंसर देखिए हो गया। आ जाइए 48 का आंसर बताइए। 48 का आंसर आपके सामने। 48 का आंसर बताइए। 48 का आंसर आपके सामने। 48 का, निम्न में से कौन सा सबसे ऊंची पहाड़ी है? सोनगिरी या वैभवगिरी, विपुलगिरी या उदयगिरी? बताइए, कौन सा सबसे ऊंची पहाड़ी है? बताइए, सबसे ऊंची पहाड़ी बताइए कौन सा है? सबसे ऊंची पहाड़ी बताइए कौन सा है? तो 48 का आंसर बताइए। 48 का वैभवगिरी। क्या है? निम्न में से कौन सा सबसे ऊंची पहाड़ी है? तो वैभवगिरी सबसे ऊंची पहाड़ी है,
चलिए 49 का आंसर आप जवाब दीजिए। 49 का आंसर है निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र गया के पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख अंग है? गया का जेठनिया, हल्दिया, हिंडाज या उपरोक्त सभी? बताइए कौन सा 49 का आंसर। तो ये इसका आंसर आप जान रहोगे, गया का पूछ रहा है तो उपरोक्त सभी। हिंडाज भी है, जेठनिया भी है, हल्दिया भी है। क्या है, सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। हाँ चलिए, क्या है, जेठनिया भी है, हल्दिया भी है, हिंडस भी है और उपरोक्त सभी भी है। ठीक है, हो गया खत्म 42 उपरोक्त सभी। याद रखिएगा 50वां क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त। गया शहर के आसपास निम्न में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? कौन सी पहाड़ी नहीं स्थित है? कर्मशिला, भूतिशिला, ब्रह्मवनी या प्रेतशिला? बताइए। प्रेतशिला तो आप सुने हैं, कर्मशिला है कि ब्रह्मयोनी है? ब्रह्मवनी है कि नहीं? ब्रह्मवनी है। तो कौन सा नहीं है बताइए? 56 का आंसर बताइए। तो कर्मशिला नहीं है। ठीक है, कौन से पहाड़ी नहीं है? तो कर्मशिला। गया शहर के आसपास निम्न में से कौन सा पहाड़ी स्थित नहीं है? तो प्रेतशिला है, भूतशिला उसी को कहते हैं प्रेतशिला कोई, और ब्रह्मवनी है लेकिन कर्मशिला नहीं है। 51 का आंसर चलिए, निम्न में से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी? बताइए। निम्न में से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी? बताइए कौन सा है? तो ये उत्तर पूर्वी है। क्या है? उत्तर पूर्वी है। ठीक है, उत्तर पूर्वी है। क्या है? उत्तर पूर्वी है। बिहार का कौन सा क्षेत्रफल सर्वाधिक वर्षा वाला है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, कैमूर का पठार किस पर्वत के अंग है? कैमूर का पठार किस पर्वत का अंग है? बताइए। अरावली का, सतपुड़ा का या विंध्य का या महादेव का? कैमूर का पठार बताइए। कैमूर का पठार आप बता सकते हैं तो किसका है? अरावली का है। कैमूर का पठार कहाँ है? अरावली का हिस्सा है। कैमूर का पठार क्या है? अरावली का है। चलिए 53 का आंसर बताइए। 53 का आंसर, निम्न में से कौन सा उद्योग कैमूर पठारी क्षेत्र में विकसित हुआ है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कैमूर पठारी क्षेत्र में विकसित हुआ? पत्थर आधारशिला, चीनी, आरा मिल या चावल? बताइए। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कैमूर पठार क्षेत्र में विकसित हुआ है? बताइए। पत्थर आधारित, चीनी, चावल या आरा मिल? बताइए, प्रसिद्ध हुआ है। बताइए। 53 का आंसर बताइए। 53 का आंसर आपके सामने है तो चावल बताइएगा। क्या बताइएगा? कैमूर पठारी क्षेत्र में विकसित क्या हुआ है? तो चावल हुआ है। ठीक है, क्लियर। 53 का आंसर हो गया। 44 होता है 54। हरहा नदी जो है, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? बताइए। 24 किमी, 35 किमी, 18 किमी या 40 किमी? बताइए। हरहा जो नदी घाटी है, दून घाटी की लंबाई कितनी है? बताइए कितनी है? तो आप बता सकते हैं 24। कितना है? 24 किमी। ठीक है, क्लियर। 24 किमी। चलिए 55 का बताइए। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा जो है, बिहार की उत्तरी सीमा पर भीकना कोठरी दर्रा तक कितनी लंबाई है? भिखनी कोठरी तक सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भीखना कोठरी दर्रा तक कितनी लंबाई विस्तृत है? बताइए। 80, 85, 74 या 68? बताइए कितना है? 68। बताइए 68। बताइए कितना होगा? 68, 80, 85, 74? बताइए। 5 का आंसर तो 74 आंसर कितना होगा? 74 है। कितना होगा? 74। क्लियर। चलिए 56 का आंसर बताइए, फटाफट बताइए। क्योंकि सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? 784, 129, 675 या 974? बताइए। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितना है? जो सोमेशन किल कहते हैं उसे, ठीक है, किला कहते हैं। तो कितना होगा बताइए। तो 56 का आंसर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि 874 मीटर होनी चाहिए। सबसे ऊंची कितनी है? 874 मीटर। चलिए 56 का क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब चलिए 57 का क्वेश्चन आंसर आप देखिए। 57 का है कि सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे? बताइए। नदियों द्वारा निर्मित दर्रे कौन सा है? तो बिहार में कौन सा दर्रे? सोमेश्वर दर्रे, भिखाना कोठरी दर्रे, उपरोक्त सभी या भरदाह दर्रे? बताइए कौन सा दर्रे बना था? तो डी आपके सामने ऑप्शन है। ये याद कर लें, ये सब बहुत जरूरी है, रट के जाए। तो सोमेश्वर श्रेणी की नदियों का द्वारा निर्मित होता है। तो सोमेश्वर के दर्रे भी है, भरदाह दर्रे भी है और भीखा नारी कोठरी है। जहाँ पठार है वहाँ दर्रे भी अवश्य हैं। चलिए 58 का आंसर बताइए। 58 का आंसर आपके सामने क्या है? 58 का देखिए। 58 का जवाब दीजिए। पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत की किस श्रेणी का विस्तार है? पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत
की किस श्रेणी का विस्तार है? कैमूर का, अरावली का, सतपुड़ा का या शिवालिक का? बताइए। पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत की सीमा किस श्रेणी का विस्तार है? कैमूर, अरावली, शिवालिक या सतपुड़ा? बताइए कौन सा है? पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत के किस श्रेणी का विस्तार है? बताइए 58 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका सामने सी है, शिवालिक का। ठीक है, शिवालिक का, क्योंकि शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है। 59 में बताइए, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचा है? कौन सा जिला? बताइए बिहार का कौन सा जिला जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचा है? बताइए। मतलब कटिहार है, मतलब जिला बताइए, नगर बताइए। वाल्मीकि नगर है, बगहा या मथुरापुर है? बताइए कौन सा है 59 का? बताइए। तो आपको पता होना चाहिए वाल्मीकि नगर है। समुद्र से सर्वाधिक ऊंचा कौन है? तो वाल्मीकि नगर समुद्र से सर्वाधिक ऊंचा है। तो कितना समुद्र से? तो 169 है, 173 है। ठीक है। अब मीटर में पूछे तो कितना बताना है? कितना है? 48 है। ठीक है, ऐसे याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। 60 क्वेश्चन आपके सामने। 60 क्वेश्चन आपके सामने। 60 क्वेश्चन क्या है? दक्षिण बिहार का मैदान में टाल क्षेत्र स्थित है। टाल क्षेत्र कौन है? पटना से लखीसराय के मध्य, भोजपुर से सासाराम के मध्य, या गया से औरंगाबाद के मध्य, या नालंदा से नवादा के मध्य? बताइए कौन सा दक्षिण बिहार का मैदानों का टाल क्षेत्र स्थित है? बताइए। तो ये है पटना से लखीसराय के मध्य। ठीक है, क्या है? लखीसराय के मध्य। क्या है? लखीसराय के मध्य। ठीक है, याद रखिएगा, लखीसराय के मध्य। क्लियर? 61 का क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट खत्म कीजिए। कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प है? बताइए कैमूर सीरीज सेल का समूह का कल्प कौन सा है? विंध्याकर्म, जुरासिका, अभिनव या कार्बनिक फेरस? बताइए कौन सा है? कैमूर सीरीज सेल का समूह का कल्प है कौन सा है कल्प? तो 61 क्या है? 61 का ए कौन सा है? विंध्यन कल्प, क्योंकि कैमूर विंध्यन में है, याद रखिएगा, अरावली का क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। चलिए, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है? बताइए प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। गंगा का उत्तरी मैदान, दक्षिण का गंगा मैदान, या उपरोक्त ABC दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइए। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, आज संडे है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 62 का आंसर क्या होगा? तो ए बी सी दोनों, गंगा के उत्तरी मैदान और दक्षिण की गंगा मैदान। ठीक है, याद रखिए बनावट की दृष्टि से क्या है? उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा मैदान। ठीक है। चलिए आज बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को कहा जाता क्या? रामनगर दून या दून घाटी, या सोमेश्वर की श्रेणी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो आप पढ़े हैं, हरहा दून के नाम से जाना जाता है, हरहा घाटी जो दून घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? 63 क्वेश्चन नंबर। चलिए आइए सर, 64 क्वेश्चन आपके साथ। 64 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 64 का, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 20 से 190, 33 से 660, या 56 से 980, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्र में विस्तृत है? बताइए कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो बता सकते हैं कितने क्षेत्र में? तो बता सकते हैं बहुत ज़्यादा। कितना? तो बताइए 56। कितना? 56 980 वर्ग किलोमीटर। कितना याद रखिए? 56 56 980। उत्तरी मैदान 56 980। उत्तरी मैदान 56 उत्तरी 1980 याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आंसर आगे नेक्स्ट जवाब दीजिए। गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैला बिहार का क्षेत्रफल को कहा जाता क्या? गंगा सोन दोआब, मगध सोन दोआब, या अंग का मैदान, या उपरोक्त सभी? बताइए। गंगा नदी का दक्षिण भाग में फैला जो बिहार का है, बिहार का क्षेत्र को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहेंगे? आप बता सकते हैं, फटाफट बताइए। तो सभी चीज़ कहेंगे। इसका गंगा सोन दोआब भी कहते हैं। क्या कहेंगे? गंगा सोन दोआब भी कहेंगे, मगध सोन मैदान का कहेंगे, अंग का भी कहेंगे, उपयुक्त सभी कहेंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। चलिए 66 क्वेश्चन नंबर। बिहार में उत्तरी मैदान में ढाल पश्चिमी भाग के उत्तर पश्चिम में किस ओर है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, या पूर्वी पश्चिमी? बताइए किस में है? बिहार के उत्तर मैदान का ढाल पश्चिमी भाग के उत्तर पश्चिमी के किस ओर है? बताइए उत्तर पश्चिम के किस ओर है? बताइए। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम? बताइए। अगर मेरी आवाज़ को ज़्यादा लाउड है तो कम करके आप सेट मार के देखिए, उसके बाद मिलाइए। ठीक है। चलिए बताइए कितना होगा, क्या होगा? बताइए 66 का आंसर बताइए सर। 66 का आंसर होगा ए। ठीक है, क्या होगा? ए होगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व। चलिए आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है दोस्त,
क्योंकि संडे है तो सब लोग घर पे हैं और बाहर का भी काम शुरू है, तो इसके बाद बाहर का भी आ रहा है और थोड़ा घर का भी आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें और सॉरी पहले मांग रहा हूँ। ठीक है, बिहार में पूर्व भाग की अपेक्षा पश्चिम भाग की ढाल किस प्रकार की है? कम है, बराबर है, अधिक है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल किस प्रकार की है? कम है, अधिक है, बराबर है या इनमें से कम है? बताइए। ढाल कम है, बताइए क्या है? तो बी, ढाल अधिक है। क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। तो बिहार में पूर्व भाग की अपेक्षा पश्चिम का भाग जो ढाल जो है अधिक है पश्चिम की ओर। ठीक है, पूरब से ठीक है, पश्चिम की ओर ज़्यादा ढाल है। ठीक है, 68। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल क्या है? दक्षिणी गंगा की मतलब गया के क्षेत्र में, गया नवादा के क्षेत्र में क्या है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? तो हम हमारे अनुसार तो पूरब से पश्चिम होनी चाहिए, पूरब से पश्चिम की ओर। लेकिन दक्षिण का गंगा जो है, गंगा का मैदान कैसा है बताइए? तो दक्षिण पूछ रहा तो दक्षिण में ही होगा। क्या होगा? दक्षिण से उत्तर की ओर होगा। दक्षिण गंगा का पूछ रहा मैदानी ओर से, तो दक्षिण से उत्तर की ओर, ऊपरी ओर चलिए जाइए, मतलब इधर। ठीक है, चलिए 69 का क्वेश्चन आंसर बताइए। 69 का क्या है? बिहार के दक्षिण पश्चिम जो है, दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र पहाड़ों के किस समूह की है? विंध्यन की, टरसियारी की, आर्कियन के या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो आप बता सकते हैं, ये बहुत इजी है। तो विंध्यन की। क्या बोलिएगा? दक्षिण से पश्चिम बोलेगा तो विंध्यन है। दक्षिण से पश्चिम मतलब यूपी जाइए, यूपी तरफ जाइएगा तो बक्सर मिलेगा, मतलब बक्सर होगा। तो विंध्यन पहाड़ी यूपी में है, तो यूपी में तो क्या होगा? दक्षिण से पश्चिम की ओर मुड़ गया ना, इधर मुड़ जाइए, इधर मुड़ जाइए इधर। तो इधर यूपी है ना आपका, और इधर दक्षिण है। किधर जा रहे हैं? इधर जाइएगा तो किधर जाइएगा? तो ये पश्चिम में जाइएगा, तो पश्चिम विंध्यन है। चलिए ठीक है, क्लियर है। 70 का आंसर बताइए। 70 का आंसर, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है दियार, ताल, चाउर या जल्ला? बताइए क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं चाउर। क्या कहते हैं हम लोग? चाउर कहते हैं। क्या कहते हैं? चाउर कहते हैं। चाउर खिला, चाउर 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 चाउर, क्या कहा? चाउर कहेंगे। क्या कहेंगे? चाउर कहेंगे। क्या कहेंगे? चाउर खाते हैं। तो उत्तरी मैदान के भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसे हम लोग जल भरा रहता है, उसमें चाउर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चाउर कहते हैं, जो जल भरा रहता है। ठीक है, चलिए 70 का क्वेश्चन क्लियर। चलिए दोस्त, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आज संडे है तो बहुत ज़्यादा काम भी हो जा रहा है। तो चलिए, इससे अच्छा 71 से कल डाल दूंगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आपका एक सब्सक्राइब मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, ये हमेशा याद रखें। और थैंक यू देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।